आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 32, साम 32, भजन 32। परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनको उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन पढ़ा जा चुका है प्रभु जी, समझने के लिए, जीवन में पालन करने के लिए आपके आत्मा की मार्गदर्शन चाहते हैं। हम सब की आप अगुवाई करें, मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। भजन 32 आपके सामने पढ़ा गया है और हम परमेश्वर के वचन पर थोड़े समय ध्यान करेंगे। जो मुख्य विषय है या जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, कैसे हम क्षमा किए जाने के आनंद का अनुभव करें। कैसे हम क्षमा किए जाने के आनंद का अनुभव करें। हाउ टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ forgiveness. How to experience the joy of forgiveness. तो जब हम भजन 32 को पढ़ते हैं, भजन 32 हमें इस बात को बताता है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा को प्राप्त कर लेता है तो वह परमेश्वर के आनंद का अपने जीवन में क्या करता है, अनुभव करता है। जॉन स्टॉट जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने इंग्लैंड की एक महिला जो संसारिक मानववादी और उपन्यासकार थी तथा जिसका नाम लास्की था, उसके बारे में लिखा कि इस महिला ने 1988 में अपनी मृत्यु से पहले टेलीविज़न में एक इंटरव्यू को दिया और उस इंटरव्यू में उस महिला ने इस बात को कहा कि मैं मसीही लोगों से ईर्ष्या रखती हूँ, मैं मसीही लोगों से जलन रखती हूँ। कारण क्या था? उसने इस कारण को बताया क्योंकि वे लोगों को क्षमा करते हैं, वे लोगों को माफ़ कर देते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करें तो प्रभु यीशु मसीह से बड़ी क्षमा आज तक इस संसार में किसी व्यक्ति ने भी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को जो हमने स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध किए थे, उसको क्रूस के कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। वो महिला इस बात को बोलती है, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे पापों को क्या कर सके, क्षमा कर सके या मुझे क्षमा कर सके। वो इस बात को इस प्रकार से बोलती है। भजन 32 परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में या हमारे जीवन में या आपके जीवन में क्या करता है, प्रकट करता है। विशेष करके उनके जीवन में प्रकट करता है जिन्हें क्षमा किया गया है। यदि आपने क्षमा को प्राप्त किया है
तो परमेश्वर आपकी अपनी आशीष को आपके जीवन में क्या करेगा? प्रकट करेगा। यह भजन ना भूलने वाले खुशी के रहस्य को हमें क्या करता है? प्रदान करता है और बताता है कि पाप दुख को लाता है। याद रखें हमेशा, पाप जीवन में हमेशा दुख को लाता है, लेकिन पापों का अंगीकार क्षमा को लाता है और क्षमा आनंद को लाता है। ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भजन जो 32 है, ना भूलने वाले खुशी के रहस्य को हमारे जीवन में लाता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में आपकी वो सहायता कर दी जिस सहायता के लिए आप तरस रहे थे या जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, तो शायद आप उस खुशी को जो उस व्यक्ति ने आपके जीवन में किया सहायता करने के द्वारा से आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो भजन है हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार से हम उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की तरफ से जिसको हम कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। 3 चीज़, पाप दुख को लाता है, पापों का अंगीकार क्षमा को लाता है और क्षमा हमारे जीवन में आनंद को लाता है। यदि आप परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 3 तरीके हैं: अपने पापों को स्मरण करना, पापों का अंगीकार करना और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करना। जब तक आप परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सांसारिक आनंद को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद को यदि आपको प्राप्त करना है, आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए पापों की क्षमा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। 4 बातें हैं जो हम इस भजन से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात, आप आनंद को अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप आनंद को अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहला और जो दूसरा पद है हमें इस बात को क्या करता है? बताता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। सांसारिक आनंद की बात नहीं हो रही है। सांसारिक आनंद को तो आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप प्राप्त करना चाहें आप सांसारिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं संसार में आनंद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो आनंद क्षणिक होता है और वो आनंद हमारे जीवन में हमेशा हमेशा की संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन में सच्चे आनंद को प्रदान कर सकता है और हमेशा हमेशा की संतुष्टि को प्रदान कर सकता है। जो भजनकार है पाप के लिए यहाँ पर 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है। यदि आप पहले या दूसरे पद को पढ़ेंगे तो जो भजनकार है वो पाप के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है। जो पहला शब्द है वह है अपराध, ट्रांसग्रेशंस, अपराध। अपराध का मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में अपराध करता है वो परमेश्वर से क्या होता है? दूर हो जाता है। परमेश्वर से क्या करता है? वो छिप जाता है। अदन के बगीचे में क्या हुआ? जब आदम और हव्वा ने पाप किया वो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से क्या हो गए? वे छिप गए। उससे पहले कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो छिप गए थे झाड़ियों में। उस दिन पहली बार परमेश्वर ने बोला, हे आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि आदम कहाँ? मालूम था, लेकिन आदम शायद भूल गया था कि परमेश्वर ने उसको छिपने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन आदम छिप क्यों गया? क्योंकि आदम ने और हव्वा ने क्या किया था? पाप किया था। तो जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जो दूसरा शब्द है वह है पाप। पाप पाप क्या करता है? पाप का क्या मतलब होता है? वो कार्य जो परमेश्वर को प्रसन्न ना हो या उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करना, यह है पाप। यानी जो कार्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं और वो कार्य जो हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत करते हैं वो क्या होते हैं? पाप होते हैं। जो तीसरा शब्द है वो है अधर्म, इनिक्विटी, अधर्म, दुष्ट कार्य करना, दुष्ट कार्य करना। यदि आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो, और दूसरे पद में
क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। तो भजनकार इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपराध का, पाप का और अधर्म का। उसके बाद क्षमा के लिए भी वो 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है, पाप के लिए भी 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है और क्षमा के लिए भी वो 3 शब्दों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान देते, लिखा हुआ है क्षमा किया गया, लिखा गया पहले पद में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। तो ये जो शब्द है क्षमा किया गया, इसका मतलब है दूर हटा लिया, यानी परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। वचन में लिखा हुआ है पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया है, कर दिया है। ये नहीं लिखा हुआ है कि उत्तर से दक्षिण जितनी दूर है उतनी दूर हमारे पापों को कर दिया है। क्यों? कभी हमने सोचा कि क्यों परमेश्वर ने बोला? क्या जरूरत थी परमेश्वर को बोलने की कि पूरब से पश्चिम जितना दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया? यदि आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो पूरब से पश्चिम कभी भी नहीं मिल सकता। आप पूरब से चलेंगे, पश्चिम आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर ने हमारे पापों को इतना दूर कर दिया हमारे जीवन से कि हमारे पाप हमसे कभी नहीं मिल सकते हैं। आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारे जीवन से क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है ढांपा गया हो, कवर्ड, ढांपा गया हो, यानी छिपा हुआ, अदृश्य। ये शब्द आपने सुना, ढांपा गया। यदि आप अदन के बगीचे को देखें, आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके नंगे तन को क्या कर दिया, परमेश्वर ने ढांप दिया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर स्वयं नंगा हो गया हमारे और आपके पापों को ढांपने के लिए। अदन के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने वही किया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, आदम और हव्वा के नंगे तन को क्या कर दिया, ढांप दिया, छिपा दिया। और स्वयं कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, नंगा हो गया, ताकि हमारे पाप क्या हो सके, ढांपे जा सके। और तीसरी बात हम क्या देखते हैं, लेखा ना ले, यानी मिटा दिया, दर्ज नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। हम अपने दिमाग में लिख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कुछ करता है तो हम अपने दिमाग में लिख लेते हैं, तुरंत लिख लेते हैं, कभी नहीं भूलता वो चीज़। यदि किसी व्यक्ति ने हेल्प किया वो चीज़ याद नहीं रहेगी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत कर दिया तो हम जल्दी से क्या करते हैं, उस चीज़ को भुलाते नहीं हैं, मिटाते नहीं हैं। यह एक अनोखा सत्य है जिसे पौलुस ने पुराने नियम से लेकर के नए नियम में लिखा। रोमियो 4 अध्याय के 7 से 8 पद में पौलुस क्या बोलता है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। पौलुस ने कहाँ से इस चीज़ को समझा? पौलुस ने पुराने नियम से इस चीज़ को समझा और उसको नए नियम में क्या किया, पौलुस ने उसको लिखा। तो पहली बात जो हमने देखी वो ये थी, आप आनंद को अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त करने के द्वारा से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अपराध आपके पापों को छिपाता है। अपराध आपके पापों को छिपाता है और आपको क्षमा किए जाने का आनंद प्राप्त करने में रुकावट डालता है। क्षमा प्राप्त किए जाने का आनंद प्राप्त करने में रुकावट डालता है। तो क्या बोल रहा है भजनकार? अपराध जो हम अपने जीवन में करते हैं वो हमारे पापों को क्या करने का प्रयास करता है, छिपाने का प्रयास करता है। और जो परमेश्वर आनंद देना चाहता है उस आनंद को प्राप्त करने में क्या करता है, रुकावट डालता है। आदम और हव्वा के साथ सेम ऐसा ही हुआ। आदम और हव्वा हर दिन परमेश्वर के द्वारा से आनंद को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपराध किया, क्या अपराध किया, परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन का अपराध किया, उन्होंने अपने अपराध को क्या करने का प्रयास किया, छिपाने का प्रयास किया। कैसे? झाड़ियों में छिपने के द्वारा से, अपने नंगे शरीर को ढांपने के द्वारा से। और आनंद जो लगातार रूप से वो प्राप्त कर रहे थे परमेश्वर के द्वारा से, उस आनंद में क्या आ गया, रुकावट आ गया। तो जब भी हम अपने जीवन में पाप करते हैं या अपराध करते हैं, अपराध हमारे पापों को क्या करता है,
छिपाने का प्रयास करता है और परमेश्वर को आनंद को हम प्राप्त करने से क्या करते हैं, वंचित हो जाते हैं। दाऊद इन पदों में अपने भावनात्मक दर्द को, अपने इमोशनल दर्द को, अपने दोष को और अपराध के साथ क्या करता है, जोड़ता है। यानी कि दाऊद के जीवन में जो दर्द हो रहा था, भावनात्मक दर्द, उस दर्द को दाऊद अपने अपराध के साथ क्या करता है, जोड़ता है। हो क्या रहा था, दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया था और जब वो पाप को छुपाने का प्रयास कर रहा था तो उसके शरीर में, उसकी आत्मा में पीड़ा हो रही थी। ठीक है, हम सब लोग अपने जीवन में जब पाप करते हैं, हम अपने पापों को छिपाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हम, दाऊद से फर्क नहीं है, हम भी पापी मनुष्य हैं। दाऊद ने भी वही किया। दाऊद ने जब पाप किया, अपने पाप को छिपाने का प्रयास किया और उसके कारण से उसकी शरीर में और उसकी आत्मा में क्या हो रहा था, पीड़ा उत्पन्न हो रही थी और वह उसका क्या करता है, वर्णन करता है। दाऊद परमेश्वर से अपने पाप के बारे में बातचीत नहीं करता है, क्योंकि दाऊद ने पाप किया था। हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो जब हम परमेश्वर से अपने पाप के बारे में बातचीत नहीं करते, दाऊद भी वही कर रहा था। इसलिए वो परमेश्वर से कुछ भी बात नहीं कर पा रहा था। पाप किया, पाप को छिपाने का प्रयास किया, जिसके कारण से वो परमेश्वर से कुछ भी बात नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो परमेश्वर से क्या हो रहा था, एक प्रकार से दूर हो रहा था। स्मरण रखें, आपके पाप, हमारे पाप परमेश्वर और हमारे बीच में खामोशी को ले आते हैं, सन्नाटे को ले आते हैं। इन दिनों में रात जल्दी से हो जा रही है और आप देखते होंगे कि 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद पूरा सन्नाटा छा जाता है, जैसे लगता है कि कोई नहीं है। पाप इससे भी ज़्यादा भयानक सन्नाटे को, खामोशी को हमारे जीवन में लाता है। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करना बंद कर देते हैं और हमारे जीवन में खामोशी या सन्नाटा आ जाता है। आपका हृदय, मेरा हृदय मौन धारण कर लेता है। दाऊद का परमेश्वर के साथ बातचीत करना क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अंदर ही अंदर दाऊद को पीड़ा हो रही थी। दाऊद परेशान था, दाऊद बेचैन था अपने पापों के कारण से जो उसने अपने जीवन में किए थे। लेकिन दाऊद का जो विवेक था, दाऊद का जो कॉन्शियस था, वो उसको आदेश नहीं दे पा रहा था कि वो अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करे। वो पीड़ा से भरा हुआ था, सोच तो रहा था, लेकिन उसका विवेक जो था उसको आदेश नहीं दे पा रहा था। कभी कभी हमारे और आपके साथ ऐसा ही होता है। जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, हमारा विवेक हमको आदेश नहीं दे पाता है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, लोगों से क्षमा मांगे और अपने पापों से क्या करें, हम तौबा करें। जब तक दाऊद ने अपने पाप को छिपाया और यह स्वीकार नहीं किया कि उसने पाप किया है, और जब तक उसने परमेश्वर से बातचीत नहीं किया, वो पीड़ा में पड़ा हुआ था, तकलीफ में पड़ा हुआ था। आनंद हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो पापों की क्षमा को प्राप्त करता है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करें, परमेश्वर का आनंद आपके लिए भी उपलब्ध है, मेरे लिए भी उपलब्ध है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पापों का अंगीकार करना है, परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त करना है। क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर सहायता करने के लिए क्या है, तैयार है। इसलिए हमें अपने गलतियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन गलतियों को मानने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके पापों को मिटा सकता है, दूर कर सकता है, क्षमा कर सकता है और आप उसके आनंद को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे पापों को ढांप दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को पूरी तरह से क्या कर दिया, हटा दिया। तीसरी बात, 5 और 6 पद के अनुसार, मेरे पापों का अंगीकार मुझे क्षमा प्राप्ति के आनंद की ओर ले जाता है। मेरे पापों का अंगीकार मुझे क्षमा प्राप्ति के आनंद की ओर ले जाता है। अपने पापों के अंगीकार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर के साथ उसके बारे में
सहमत होना, परमेश्वर के साथ उसके बारे में क्या होना, सहमत होना। अपने पापों का जब तक दाऊद ने अंगीकार नहीं किया तब तक उसके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी। उसके और परमेश्वर के बीच में क्या थी, एक दीवार थी। परमेश्वर उसके पापों की निंदा कर रहा था और दाऊद अपना बचाव कर रहा था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई हमको हमारे पापों को स्मरण दिलाता है, हम अपने पापों का क्या करते हैं, बचाव करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोगों के सामने शर्मिंदगी का कारण बने। ठीक वैसे ही परमेश्वर के साथ भी होता है। जब परमेश्वर हमारे मन को कचोटता है, हम अपने पापों का अंगीकार करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा से, परमेश्वर अन्य माध्यमों से हमारे पापों को जब हमको स्मरण दिलाता है, हम अपने पापों को बचाव करने का प्रयास करते हैं। फिर से आदम और हवा का उदाहरण दूंगा। अदन के बगीचे में क्या हुआ? जब आदम और हवा ने पाप किया, आदम ने बचाव किया। आदम ने क्या बोला? जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, उसी ने मुझे क्या किया? फल खाने के लिए विवश किया। और परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाया, पर तूने जिस स्त्री को दिया था, ये बोला। हवा ने क्या बोला? सर्प ने मुझे क्या कर दिया? बहका दिया। अब सर्प के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो सर्प किसको बोलता? ठीक है, सर्प के पास कोई ऑप्शन था? कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आदम और हवा ने क्या कर दिया? अपने आप का क्या किया? बचाव किया। आज हम भी अपने जीवन में अपने पापों का बचाव करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्षमा का आनंद पाने के लिए परमेश्वर से आपको मांगना होगा, परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना होगा, पापों का अंगीकार करना होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शरण लें। यह भजन दाऊद अपने पापों के दोष और अपराध के साथ संघर्ष कर रहा था। भजन 51 दाऊद ने तब लिखा जब उसने अपने पापों का क्या किया? अंगीकार किया। उससे पहले भजन 51 को दाऊद ने नहीं लिखा था, क्योंकि दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया था। लेकिन जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया, तब उसने भजन 51 को लिखा। आप देख सकते हैं कि कैसे इस भजन में एकदम से बदलाव आता है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस भजन में एक बदलाव देखने को मिलेगा, शब्दों में एक बदलाव देखने को मिलेगा। दाऊद दोष से महिमा की ओर और निराशा से क्षमा प्राप्ति की ओर और खामोशी से आनंद की ओर गया। क्या दाऊद के जीवन में पहले दोष था। जब उसने उस दोष, उस अपराध का अंगीकार किया, वह परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ने लगा। जब उसको क्षमा प्राप्त हुई, वो निराशा से आगे बढ़ा और उसके बाद उसके जीवन में क्या आ गया? आनंद आ गया। किसी ने एक बात को कहा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, बदलने की जरूरत हमें और आपको है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, बदलने की जरूरत किसको है? हमें और आपको है। और यही परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से बदलाव की क्या करें? शुरुआत करें। चौथी और अंतिम बात, 7 से 11 पद के अनुसार, क्षमा प्राप्ति के आनंद के साथ परमेश्वर हमें नया अनुभव देता है। क्षमा प्राप्ति के आनंद के साथ परमेश्वर हमें नया अनुभव देता है। प्रश्न ये उठता है, कौन कौन सा अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में देता है? वो कौन कौन से अनुभव है? 5 प्रकार के अनुभवों के बारे में इस 7 से 11 पद में दाऊद क्या करता है? बातचीत करता है। तो चौथे पॉइंट में जो अनुभव है वो 5 प्रकार का अनुभव है जो परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है जब वो अपने जीवन में क्षमा को क्या करता है? प्राप्त करता है। जो पहला अनुभव है वो 8 पद में है। हम बेहतर तरीके से सुनना शुरू करते हैं। हम बेहतर तरीके से सुनना शुरू करते हैं। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसके, और जब वो पापों का अंगीकार नहीं करता है, उस समय तक वो सुनना, सोचना, समझना क्या कर देता है? बंद कर देता है। एक प्रकार से उसका दिमाग कुंद हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, वो बेहतर तरीके से सुनना क्या करता है? अपने जीवन में शुरू करता है। यदि हम परमेश्वर को अनदेखा ना करें,
अपने पापों का अंगीकार करे और उसकी सुने, तब परमेश्वर सदैव हमारे साथ होगा, हमारी सहायता और मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से सुनना शुरू करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू करें अपने जीवन में, उसके लिए आपको अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करना जरूरी होगा। दूसरी बात, हम बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। 9 पद, हम बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति है जॉन ऑलगिव। जॉन ऑलगिव इस प्रकार से बोलता है, हमें परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होना है। हमें परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होना है। कई दफ़ा हम मनुष्यों के प्रति जवाबदेह होने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉस है, हमारा अधिकारी है, हम क्या सोचते हैं कि मुझे इसके प्रति जवाबदेह होना, यदि मैं इसको जवाब नहीं दूंगा या इस प्रकार से नहीं करूंगा, वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम नहीं सोचते, जिसने हमें और आपको बनाया है। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, हमें परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होना है, क्योंकि एक दिन मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अपनी सारी बातों के लिए हम किसके प्रति जवाबदेह होंगे, हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होंगे। इस पृथ्वी पर, ये अच्छी बात है, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने लोगों को रखा है, हम उनके प्रति भी जवाबदेह है, लेकिन वो भी परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है। तो इसीलिए परमेश्वर के प्रति जब हम जवाबदेह है तो हमको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी या उसके मार्गों में चलने के लिए उत्सुक होने की हमें क्या है, आवश्यकता होनी है। चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी लगाम, और मतलब दूसरे शब्दों में इस प्रकार से बोले, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वह आपके जीवन को, जिस प्रकार से घोड़े को हम लगाम के द्वारा से कंट्रोल में करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भी आपके जीवन को उसी प्रकार से क्या करे, नियंत्रित करे। परमेश्वर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं करता है। हम जानवरों के साथ ऐसा कर सकते हैं। घोड़े को यदि आपको कंट्रोल में करना है तो उसके लिए लगाम लगाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आंखों से परमेश्वर के मार्गदर्शन को क्या करें, प्राप्त करें। यदि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में नज़रअंदाज करेंगे तो परमेश्वर आपसे सख्ती से पेश आएगा। वचन में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज किया और आप देखेंगे कि परमेश्वर उनसे सख्ती से पेश आया। हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही कर सकता है। यदि आप परमेश्वर को नज़रअंदाज करेंगे, उसकी वाणी को नज़रअंदाज करेंगे, उसके वचन को नज़रअंदाज करेंगे, परमेश्वर जानवरों के समान तो पेश नहीं आएगा आपके साथ, लेकिन परमेश्वर आपसे शक्ति से जरूर पेश आएगा। तीसरी बात कि हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसमें हम बेहतर तरीके से प्रेम का अनुभव करते हैं। हम बेहतर तरीके से प्रेम का अनुभव करते हैं। जब हमें क्षमा किया जाता है तब हम स्वतंत्र होते हैं कि हम बेहतर तरीके से प्रेम करें। जब हमें क्षमा किया जाता है तब हम स्वतंत्र होते हैं कि हम बेहतर तरीके से प्रेम करें। क्षमा प्राप्ति दोष या अपराध को दूर कर देता है और हम परमेश्वर के प्रेम को बेहतर तरीके से हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। चौथी जो बात है इसमें, हम बेहतर तरीके से प्रशंसा करते हैं। हम बेहतर तरीके से प्रशंसा करते हैं। 11 पद के अनुसार जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हम परमेश्वर को बेहतर तरीके से उसकी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन दाऊद के जीवन को यदि हम देखें, दाऊद ने बेहतर तरीके से परमेश्वर की क्या करी, प्रशंसा करी। और अंतिम बात 11 पद में, हम बेहतर तरीके से प्रार्थना करते हैं। हम बेहतर तरीके से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये जो चौथा पॉइंट था, इस चौथे पॉइंट में जो 5 बातें थी, हम क्या क्या अनुभव करते हैं, ये पांचों बातें हमारे जीवन में तभी दिखाई देती है जब हम परमेश्वर के क्षमा प्राप्ति की मांग करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर से अपने जीवन में क्षमा प्राप्ति की मांग करते हैं, तभी ये पांचों चीज़ें हमारे जीवन में दिखाई देती है। प्रश्न ये है मेरे लिए और आपके लिए,
क्या आप बेहतर तरीके से सुनना, प्रति उत्तर देना, प्रेम करना, प्रशंसा करना और प्रार्थना करना चाहते हैं? बेहतर तरीके से सुनना, प्रति उत्तर देना, प्रेम करना, प्रशंसा करना और प्रार्थना करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको और मुझे अपने घुटनों पर आने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने छिपने के स्थान को जानने की आवश्यकता है। वो छिपने के स्थान की बात नहीं हो रही है जब हम पाप करते हैं तो छिप जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब पाप करते हैं तो या कुछ गलती करते हैं तो घर में जाकर क्या होते हैं, बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं या कहीं पर अपने आप को छिपा लेते हैं। उस छिपने की बात नहीं हो रही है। अपने छिपने के स्थान को, यानी अपने प्रार्थना करने के स्थान को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर से मांगना है कि वह हमारे दोष या हमारे अपराध को क्षमा कर दे और उस आनंद को हमारे जीवन में प्रदान करे जो उसके क्षमा करने के द्वारा से हमारे और आपके जीवन में आता है। हम इस खंड से, इस भजन से क्या सीखते हैं? यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्रूस पर दाम चुकाया, सारे संसार के लोगों के लिए क्रूस पर दाम चुकाया। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। हमें क्षमा किए जाने के आनंद का अनुभव करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है, क्रूस के ऊपर उसने अपना काम कर दिया है। अब हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? अपने पापों का अंगीकार करना और परमेश्वर की क्षमा को, उस क्षमा को जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देने के द्वारा से पूरा किया, उस क्षमा को अपने जीवन में आनंद करने का क्या करना है? अनुभव करना है। क्या आप जानते हैं कि क्षमा किए जाने के आनंद का कैसे अनुभव करें? यदि आप नहीं जानते हैं कि क्षमा किए जाने के आनंद का कैसे अनुभव करें, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। इस भजन को पढ़ने की आवश्यकता है जो आपको इस बात को बताएगा कि परमेश्वर के द्वारा से क्षमा किए जाने के आनंद को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, तब इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा को अनुभव नहीं किया है। परमेश्वर की क्षमा आज भी हमारे लिए, पूरे संसार के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का आनंद भी हमारे लिए उपलब्ध है। आप किस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? सांसारिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, सांसारिक आनंद आपके जीवन में परमेश्वर की संतुष्टि को प्रदान नहीं कर सकता है। सांसारिक आनंद क्षणिक होता है, हमें और ज़्यादा प्यासा बना देता है, लेकिन जो आत्मिक आनंद होता है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें और आपको देना चाहता है, उस आनंद को यदि आपने प्राप्त कर लिया, आपको किसी और आनंद की अपने जीवन में आवश्यकता या जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए। आपके वचन ने परमेश्वर पिता हमें एक दफ़ा दोबारा से इस बात को सिखाया कि हम उस आनंद को जो आपके द्वारा से हमें मिलता है, जो क्षमा प्राप्त किए जाने का आनंद है, वो आनंद है जो पापों को अंगीकार करने के बाद आपके द्वारा से हमें मिलता है। उस आनंद को प्रभु जी हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। यदि हम में से कोई ऐसा है जिसके जीवन में वह आनंद नहीं है पाप के कारण से, हों दे परमेश्वर पिता कि हम अपने पापों का अंगीकार कर सके, ताकि आपके आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सके। उस आनंद से हम वंचित ना रहे, लेकिन उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के ऊपर आपका आनंद उनके जीवन में प्रभु जी वास करने पाए, पापों की क्षमा को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।